हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं माय स्कूल प्रेसिडेंट एपिसोड 4 के पार्ट 1 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस एपिसोड की शुरुआत गन्स ग्रुप से होती है। गन म्यूजिक क्लब में आया और अपने दोस्तों को एक म्यूजिक सुनाने लगा। दोस्तों ने तो म्यूजिक सुनते ही उसके भर भर के बेइज्जती करनी शुरू कर दी। इतनी बुरी तरीके से बेइज्जती की कि अगर म्यूजिक का ओनर वहाँ होता तो सूखी नदी में डूबकर मर जाता। पर दूसरे ओनर को ढूंढने की क्या जरूरत है, उस म्यूजिक के ओनर वो लोग खुद ही हैं। यानी कि गन उन्हें अपने बैंड का ही म्यूजिक सुना रहा था और बस उनके म्यूजिक का लेवल अच्छे से पता चल गया। ऐसे में तो हॉट वेब का सपना भूलना ही सही है, पर ये भी तो नहीं कर सकते वो लोग। और सबने प्रॉब्लम जताई कि उनके पास एक सोलो गिटारिस्ट नहीं है, इसीलिए उनका म्यूजिक बढ़िया नहीं हो रहा। फिर सब यो पर बरस पड़े, हमने कहा था ना तुम्हें गिटार प्रैक्टिस करने को। गन ने चिल्लाकर उन्हें शांत किया। गाइस बस करो, अब हमारे ग्रुप में एक नए मेंबर को शामिल करने का टाइम आ गया है। सब उसकी बातों से एग्री हुए, लेकिन फाट का दिमाग तोड़ा। गाइस बोलना तो इजी है, पर अगर हमारे स्कूल में कोई बढ़िया गिटारिस्ट होता तो अब तक वो नहीं मिल जाता। वैसे उसकी बात भी सही थी। गन बोलने लगा, लेकिन हॉट वेब जीतने के लिए कैसे भी करके हमें गिटारिस्ट को ढूंढना ही होगा। और फिर एक बार पता नहीं गन क्या देखकर खुद में मोटिवेशन भरने लगा। आज भी दोस्तों को समझ नहीं आई कि ये लड़का आखिर देखता क्या है, पर वो लीडर है, उसे फॉलो करना उनकी ड्यूटी है। फिर एक दिन उनके स्कूल में एक नए लड़के की एंट्री हुई। एक्चुअली सिर्फ उसके स्कूल में नहीं बल्कि उनके क्लास में भी। और स्कूल में आने के साथ ही उसने सबके अटेंशन अपनी तरफ खींच लिए। उस लड़के ने क्लास में अपना इंट्रो दिया और नाम बताया साउंड। लेकिन गन के दोस्त बीन को ये कुछ जाना पहचाना सा लगा। वो गन से कहने लगा, गन मैं क्यूरियस हूँ। लेकिन गन ने उसकी पूरी बात सुने बिना ही उसे एक चाटा लगा दिया। तुम क्यूरियस हो कि साउंड ने अपने बाल डाई क्यों किए हैं? विन ने भी उसे एक चाटा लगा दिया। मुझे उसके बाल से कोई मतलब नहीं है, बल्कि वो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। फिर विन ने फोन में एक वीडियो सबको दिखाया, तो ये साउंड सच में गिटार से बढ़िया साउंड निकालता है। इतना बढ़िया कि देखने वालों की आंखें फटी के फटी रह जाए। विन बोलने लगा, मैं जानता था, इसीलिए मुझे जाना पहचाना लगा। इसके गिटार प्लेयर वीडियो में मिलियंस ऑफ व्यूज मिले हैं। अगर हमने उसे म्यूजिक क्लब ज्वाइन करने को बोला तो हॉट वेब पक्का। गन को भी आइडिया बिल्कुल सही लगा। साउंड बैठने के लिए सीट ढूंढने आया और गन के बगल वाले सीट को तुरंत सबने क्लियर कर दिया और बड़े ही रिस्पेक्ट से साउंड को वहां बैठने के लिए बोला। पर साउंड तो बड़ा एटीट्यूड वाला लड़का निकला। वो दूसरी सीट पर बैठ गया, ठीक टीन के पीछे। टीन भी उसे देखने लगा और साउंड ने उसको बोला, बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं, मैंने सुना है कि तुम स्कूल प्रेसिडेंट भी बन गया हो। दोस्त टीओ भी हैरान, टीन तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? और टीन क्या बताए, ये तो बहुत लॉन्ग स्टोरी है। गन्स ग्रुप ने सोच तो लिया कि साउंड को अपने म्यूजिक क्लब में शामिल करना है और अब उससे बात करने की बारी थी। विन उससे बात करने आया, लेकिन साउंड ने तो उसका हाथ ही मरोड़ दिया। विन दर्द के मारे चिल्लाने लगा। सारे गन्स ग्रुप भी भागते हुए वहां पहुंच गए। साउंड बोलने लगा, तुम लोग न्यू बॉय को परेशान कर रहे हो, उसके साथ प्रैंक करना चाहते हो। बेचारे गन्स ग्रुप तुरंत ना बोलने लगे। उन्होंने साउंड को बताया कि वो उसे बस अपने म्यूजिक क्लब में शामिल करना चाहते हैं। फिर उसे अच्छे से समझाया कि साउंड अगर उनके बैंड में शामिल हो गया तो हॉट वेब पक्का जीत जाएंगे वो लोग। लेकिन डेट साउंड को अब भी बात समझ नहीं आई। वो उल्टा गन्स ग्रुप को सुनाने लगा, अब समझ आया, तुम लोग मेरी पॉपुलैरिटी की वजह से फेमस होने के लिए मुझे यूज करना चाहते हो, राइट? विन भड़क गया। बड़े जोश से उसने साउंड पर चिल्लाने के लिए अपने हाथ उठाए, पर दर्द से उसके मुंह से चीख निकल गई। गन्स ग्रुप साउंड को समझाने लगे, लेकिन साउंड ने तो उनके बैंड की अच्छी खासी बेइज्जती कर दी। मैंने वो वीडियो देखा है जब तुम लोग टेंपल में परफॉर्म कर रहे थे। तुम लोगों के म्यूजिक एकदम नोजी है। तुम लोग इसीलिए नहीं जीते कि तुम लोग का म्यूजिक अच्छा है, ऐसे ही बाई चांस जीत गए तुम लोग। बेचारे गन्स ग्रुप को उसने समझाने का दोबारा बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। बेचारा दुखी गन नोटिस बोर्ड पर पोस्टर चिपकाने लगा कि उन्हें एक गिटारिस्ट की जरूरत है। लवर बॉय टीन की भी नजर उस पर पड़ गई। गन ने उसे बताया, हमें एक सोलो गिटारिस्ट की जरूरत है, इसीलिए पोस्टर चिपका रहा हूँ। टीन बोलने लगा, तुम्हें नहीं लगता इससे पहले स्टूडेंट काउंसिल से परमिशन लेनी चाहिए थी तुम्हें, तभी तुम पोस्टर चिपका सकते हो। दुखी गन ने कोई बहस नहीं की और पोस्टर हटाने लगा, लेकिन टीन उसे दुखी थोड़ी देख सकता है। नहीं गन, मतलब तुम्हारे क्लब को मैं एक्सेप्शन पर रखता हूँ। गन भी हैप्पी। टीन ने फिर पोस्टर लगाने में उसकी हेल्प करने की बात की, लेकिन गन मना करने लगा। पर लवर बॉय टीन को कोई मौका चाहिए था जब वो गन के करीब रह सके। उसने भी जिद लगा दी कि वो गन की हेल्प करेगा और पोस्टर को अपनी तरफ खींचने लगा। लेकिन अचानक से गन का हाथ छूट गया और सारे पोस्टर्स ऊपर फ्लोर से सीधे नीचे गिर गए। गन इरिटेट हो गया। फिर दोनों पोस्टर्स कलेक्ट करने नीचे आए। गन तो कंटिन्यूसली टीन को सुनाया जा रहा था। पोस्टर्स भी उसके गुस्से को बढ़ा रहे थे। एक पोस्टर तो पेड़ के ऊपर ही अटक गया। गन उछल उछल कर उसे उतारने की कोशिश करने लगा। टीन ने उसे बोला कि इतना कष्ट करने की क्या जरूरत है, वो इसे रिप्रिंट करवा सकता है। गन उसे डांटने लगा,
मेरे क्लब तुम्हारे स्टूडेंट काउंसिल जैसा रिच नहीं है जो प्रिंट करवा ले। टीन ने फिर एक बार उसकी हेल्प करने के बारे में सोचा और गन को उठा लिया। गन ने भी पोस्टर उतार तो लिए पर हल्का सा बैलेंस बिगड़ गया उनका और माहौल रोमांटिक मूड में बदल गया। हार्ट बीट भी अब नॉर्मल हो गए। गन को बिल्कुल वैसा ही फील हुआ जब उस रात टीन की आंखों में देखने से हुआ था। दोनों थोड़े नर्वस हो गए। गन को तो जुबान ही अटकने लगी। वो तो टीन को लेटर लाने के लिए बोलने वाला था पर टीन ने उसे खुद ही उठा लिया। गन कुछ ज्यादा ही नर्वस हो गया और वो तुरंत वहां से भाग गया। दोस्त ट्यूब की एंट्री, इसे कहते हैं सिपिंग मोमेंट। टीन बोलने लगा, क्या सिपिंग मोमेंट, ये तो सिटी वाला मोमेंट हो गया। वो तो कंटिन्यूअसली मुझे डांटे जा रहा था। दोस्त ट्यूब बोलने लगा, अच्छा छोड़ो इन बातों को, वो लोग सोलो गिटारिस्ट ढूंढ रहे हैं तो तुम साउंड से बात क्यों नहीं करते, म्यूजिक क्लब को ज्वाइन करने के लिए बोलो। और टीन दोस्त ट्यूब को अपना दुख बताने लगा। साउंड मेरा दोस्त नहीं है बल्कि नंबर 1 राइवल है वो मेरा। हम मिडिल स्कूल से साथ हैं और हर चीज में हमारे बीच कंपटीशन होता है, स्पोर्ट्स, पढ़ाई, यहाँ तक कि पॉपुलैरिटी में भी। दोस्त ट्यूब भी परेशान, टीन हमेशा हमारे जैसे हॉट लोगों के कॉम्पिटिटर होते ही हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। साउंड अगर म्यूजिक क्लब को ज्वाइन करता तो वो लोग हॉट वेब जरूर जीतते और तुम गन को डेट कर पाते। अब गन को डेट करने की बात आई है तो टीन हर मुश्किल को पार करने के लिए तैयार है। तो फिर ये साउंड क्या चीज है। इधर स्कूल में जितने भी पोस्टर्स गन ने लगाए थे उस पर खाजोन की नजर पड़ गई और उसने सब पोस्टर्स को उखाड़ने शुरू कर दिए। साउंड ने भी उसे देखा और कुछ स्टूडेंट्स की बातें भी सुनी कि म्यूजिक क्लब और स्टूडेंट काउंसिल के बीच 36 का आंकड़ा है, वो लोग कभी भी साथ नहीं हो सकते। और बस ये सब सुनकर साउंड का दिमाग दौड़ा कि म्यूजिक क्लब को ज्वाइन करने का आइडिया बढ़िया है। टीन प्यार के लिए अपने ईगो को सेक्रीफाइस करने पहुंच गया, लेकिन उसे देखते ही साउंड चिल्लाने लगा, क्या चाहते हो तुम मुझसे। टीन हैरान, उसने तो अभी तक बात शुरू भी नहीं की और ये लड़का उस पर चिल्ला रहा है। उसने साउंड को बोला कि म्यूजिक क्लब वाले सोलो गिटारिस्ट ढूंढ रहे हैं, पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही साउंड फिर चिल्लाने लगा, तुम मुझे म्यूजिक क्लब को ज्वाइन करने से रोकना चाहते हो ना। मुझे मालूम है तुम म्यूजिक क्लब को बंद करवाना चाहते हो, पर ये मिशन तुम्हारा कभी भी सक्सेस नहीं होगा क्योंकि मैं म्यूजिक क्लब को ज्वाइन करूंगा और हॉट वेब की ट्रॉफी तुम्हारे मुंह पर मारूंगा। इस तरह से टीन को अच्छा खासा सुनाकर साउंड वहां से चला गया। टीन तो हैरान, अंदर से बहुत खुशी हुई उसे कि उसके बिना किसी मेहनत के सब कुछ इतनी आसानी से हो गया। उसकी दुश्मनी भी बढ़िया काम आई। साउंड वहां से सीधे म्यूजिक क्लब पहुंच गया। वहां उसने पूरा दम लगाकर रॉकस्टार की तरह गिटार प्ले किया। गन्स ग्रुप भी उसे वहां देखकर हैरान थे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो साउंड। साउंड उनसे कहने लगा, मैंने सुना है कि तुम लोगों का स्टूडेंट काउंसिल से बनता नहीं है, तो फिर हमारा दुश्मन एक ही हुआ। सो गाइस, मैं म्यूजिक क्लब को ज्वाइन करूंगा और हॉट वेब का कंपटीशन हम जीतेंगे। और इतना सुनते ही गन्स ग्रुप तो खुशी से पागल हो गए। नेक्स्ट वीक स्कूल में एक्टिविटीज वाला वीक था, यानी कि हर क्लब को कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करना होगा। गन ने भी अपने क्लब को बोला कि वो लोग मिनी कॉन्सर्ट करेंगे, तो सब टिकट बेचे और क्लब के लिए फंड रेज करे। फिर सबने प्रैक्टिस शुरू की, लेकिन 1 2 3 गिनते ही पोर की मोम का कॉल आ गया। उसकी बातें एंड हुई तो वीन को बाथरूम लग गया। उसके वापस आने में आधा घंटा लग गया, लेकिन इस बार गन अपने जिंजलास के गुरुजी को प्रणाम करना भूल गया। सबने जिंजला बाबा के सामने हाथ जोड़े, लेकिन इतना होते होते पार्ट के नाइट क्लास का टाइम भी हो गया और सबने प्लान किया कि ठीक है कल प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन कल तो यो के डैड का बर्थडे है और परसों तो उनका मूवी डे है। इस तरह से उनकी प्रैक्टिस डिले पे डिले होता गया। लेकिन इस बात से साउंड बड़ा नाराज हो गया। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम लोग पागल हो गया, ये हॉट वेब का प्रैक्टिस की शेड्यूल है। गन उसे समझाने लगा, साउंड सबके अपने अपने रीजन है, वो ऐसे नहीं जा रहे हैं। लेकिन साउंड तो बहुत रूड निकला। एक्चुअली पता है गन, प्रॉब्लम तुम हो। एक लीडर का काम होता है कि अपने साथियों में फिटनेस पोटेंशियल डाले, पर तुम लोग, मैंने सुने हैं तुम्हारे म्यूजिक बेकार से भी भद्दे हैं। गन अगर तुम इन्हें नहीं संभाल पा रहे तो क्यों ना तुम्हारे प्लेस मुझे दे दो। वीन नाराज हो गया, ठीक है देखते हैं, तुम्हारा मुंह जितना बढ़िया चल रहा है स्किल्स भी वैसा ही है क्या। फिर गन को हटाकर साउंड के साथ सबने म्यूजिक बजाई तो उन्हें खुद पर भरोसा नहीं हुआ कि वो इतने अच्छे म्यूजिशियन कब बन गए। साउंड के भाव बढ़ गए। देखा तुमने गन, अगर अभी भी तुम बैंड लीडर रहे तो ये क्लब कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। विन गुस्सा हो गया, देखो साउंड, ये क्लब गन की वजह से ही है, अगर वो नहीं रहता तो क्लब भी नहीं रहता। साउंड बोलने लगा, तो फिर ठीक है वोट करते हैं, कौन बैंड लीडर बनेगा, गन या फिर मैं। सबने तुरंत गन के लिए स्ट्रेट हाथ उठा दिए। साउंड बोलने लगा, इसमें कोई शक नहीं है कि तुम्हारा क्लब इतना बेकार क्यों है। लेकिन गन ने साउंड के लिए हाथ उठा दिया। सब ये देखकर हैरान, गन तुम्हें लगता है हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। गन बोलने लगा, अगर ऐसी बात है तो मैं क्लब से रिजाइन करता हूँ। दोस्त तुरंत उसे रोकने लगे, पर गन उन्हें समझाने लगा, गाइज अगर मैं रुका तो तुम लोग कभी भी उसे लीडर की तरह एक्सेप्ट नहीं करोगे, और वैसे भी साउंड मुझसे बेटर लीडर बन सकता है, उसके म्यूजिक का नॉलेज भी मुझसे ज्यादा है और उसकी वजह से तुम लोग हॉट वेब भी जीत सकते हो।
सब बोलने लगे, लेकिन गन, तुम्हारे बिना हमें हॉट वेब के चैंपियनशिप मंजूर नहीं। गन उन्हें कन्विंस करने लगा, गाइस अगर तुम लोग इस क्लब से प्यार करते हो तो साउंड को एक्सेप्ट करो और इस तरह से याक के लिए रिवेंज भी पूरे हो जाएंगे। गन ने अपने दोस्तों को तो समझा दिया, पर वो खुद अंदर से बहुत दुखी हो गया। म्यूजिक क्लब को छोड़ने का मतलब अपने फैमिली को छोड़ने के बराबर उसे महसूस हुआ। वो उदास निराश अकेला एक कोना पकड़कर बैठ गया। टीन ने भी उसे देखा और रीजन पूछा कि वो ऐसे अकेला क्यों बैठा है, उसे रिहर्सल नहीं करनी अपने दोस्तों के साथ। बेचारे गन ने टीन को सब कुछ बता दिया। टीन को भी उसके लिए बुरा फील हुआ। उसने गन के हाथ में स्टूडेंट काउंसिल का स्टाम्प लगा दिया। गन को भी समझ नहीं आया कि आखिर टीन ने ऐसा क्यों किया। टीन बोलने लगा, गन ये स्टूडेंट काउंसिल का स्टाम्प है, तुम जब भी अकेला फील करो तो वहाँ आकर हैंग आउट कर सकते हो, मैंने तुम्हारे लिए इसे अप्रूव कर दिया है। गन भी स्माइल करने लगा। उसने टीन को थैंक्स बोला, लेकिन टीन अब गन को लेकर बहुत वरीड हो गया। उसे गन का ऐसा उदास मुंह अच्छा नहीं लग रहा था। उसने दोस्त ट्यू से भी ये बात शेयर की। ट्यू, मुझे साउंड को म्यूजिक क्लब ज्वाइन करने के लिए नहीं बोलना चाहिए था, किसे मालूम था कि वो पावर को ही सीज कर लेगा। लेकिन दोस्त ट्यू ने उसे समझाया, टीन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, गन अब म्यूजिक क्लब का मेंबर नहीं है, मतलब अब वो बिल्कुल फ्री है, तो तुम उसे फ्रीली डेट कर सकते हो। टीन ने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था, लेकिन जब समझ आया तो मन में लड्डू फूटने लगे। दोस्त ट्यू ने एक और आइडिया दिया, देख भाई, आज शाम तुम गन को एक्टिविटीज के सारे बूथ विजिट करने के लिए लेकर जाओ। लेकिन टीन के सामने परेशानी थी कि गन मानेगा। गन जैसे ही क्लास में आया, दोस्त ट्यू ने उसे बोला, गन तुम शाम को फ्री हो तो टीन के साथ सारे बूथ को विजिट कर दो ना, मुझे थोड़ा दूसरे काम करने हैं। टीन भी बोलने लगा, गन अगर तुम फ्री नहीं हो तो इट्स ओके। पर अनएक्सपेक्टेड गन ने तो हाँ कर दिया, मतलब टीन के साथ बूथ विजिट करने के लिए वो मान गया। और फिर टीन और गन शाम को पहुंचे साइंस क्लब के एग्जीबिशन में। वहाँ बढ़िया एक्सपेरिमेंट तैयार किए गए थे। वहाँ भूत बंगला भी बनाया गया था और एक ड्रैकुला सबको वहाँ दौड़ा रहा था। गन को एक बड़ा सा टेडी भी मिला, पर ड्रैकुला पीछे पड़ गया। गन ने वहाँ बहुत मस्ती की है और गन के बस साथ होने से ही टीन बहुत खुश है। तो फिर अगर गन खुश होगा तो टीन की खुशी तो डबल ही होगी। लेकिन इधर साउंड ने गन के दोस्तों की हालत खराब कर दी थी। उन्हें इतना प्रैक्टिस करवाया कि सबके मूड ही खराब हो गए। उन्होंने सबको बीबीक्यू खाने से भी साफ मना कर दिया। गुस्से में सबने प्लान भी बना लिया कि साउंड को आज सबक सिखाएंगे कि लीडर बनना इज नॉट इजी। लेकिन साउंड भी उनसे डबल स्मार्ट निकला। उसने सामने लाइव वीडियो ऑन कर दिया और सबको बताया कि आज उन्हें ऑडियंस भी देखेंगे, तो सब हाई कीजिए। सबने कैमरे के सामने हाई करना शुरू कर दिया। विन सबको मना करने लगा, पर साउंड ने कमेंट पढ़ा कि कोई विन को बहुत क्यूट बोल रहा है और विन भी पिघल गया। उसका मन अच्छे परफॉर्मेंस देने के लिए बदल गए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।